मैं अनीता चौहान, भारत हिमाचल प्रदेश देवभूमि सर्दियों की रानी शिमला की स्थायी निवासी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनीता चौहान और फेसबुक अकाउंट अनीता चौहान। तो आज काफ़ी समय के बाद मैं और चौहान साहब बाहर थोड़ा वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी वीडियो में तो मैं हूँ शिमला में समय अपने शहर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और नज़ारे शिमला के। तो यहाँ मैं आई हूँ अभी मॉल में। ये है हमारा जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला। यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगती है अंदर ना। ये हमारा पुलिस विभाग है, मेरा अपना पुलिस विभाग। ये ऊपर हनुमान जी हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मॉल में है से दिखाई देती है। हनुमान जी की भी ऊपर ना मॉल में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला, यहाँ पर एग्जीबिशन भी होती है, ऑफिस भी होंगे। मैं अंदर एग्जीबिशन पर ही गई हूँ ज़्यादातर ना। तो हम पहुँचे हैं अब स्कैंडल पॉइंट पे। ये देखिए पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी तैनात करते हैं। स्कैंडल पॉइंट इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये चार रास्ते। देखिए मैं बताती हूँ। एक गया कालीबाड़ी, ऊपर डाकखाना है जो 1818 का बना हुआ, और एक नीचे गया डीसी ऑफिस, आगे नीचे को टर्न करता है। ये गया रिच के लिए और एक गया मॉल के लिए। तो इस जो पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं स्कैंडल पॉइंट। ये लाइब्रेरी है, मुझे याद है यहाँ से लाइब्रेरी ऊपर को ICICI बैंक के साथ ऊपर को जो लाल छत है, ये लाइब्रेरी है। ये हमारे कॉलेज टाइम में भी यहाँ पर हम तो कभी नहीं गए क्योंकि इतने पढ़ाकू नहीं थे। तो ये है यहाँ पर आपको मैं कुछ और दिखाती हूँ नज़ारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाला लाजपत राय जी का द ग्रेट ऑफ द पंजाब। ये हमारे कॉलेज टाइम में भी होता था। ये पेड़, ये झरने अपने कॉलेज के टाइम में भी बहुत याद आते थे। पता कुछ चीज़ें ना आप ना समय तो आगे निकल जाता है ना, लेकिन आपकी यादें आ जाती हैं। जब हम कॉलेज टाइम में यहाँ से घूमने आते थे, मैं अगर प्रभा मेरी वीडियो देखती होगी तो उसे याद होगा। तो जब हम ना यहाँ से टर्न करते थे, मुझे अभी ये पॉइंट बहुत याद आता है। तो बहुत सारे बॉयज़ जो है ना इस पॉइंट में बैठते थे, जो हमारे साथ के होंगे ना उन्हें याद होगी। ये झरना बह रहा है यहाँ पे। यहाँ इस स्पॉट पे बैठते थे, और यहाँ पर एक ना सीढ़ियाँ होती थी ऊपर को, वहाँ पर बॉयज़ बैठते थे और कमेंट्स पास करते रहते थे। मतलब उम्र के अनुसार ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। गलत कमेंट्स नहीं होते थे, ब्यूटीफुल बोलते थे। मुझे ज़्यादातर सुष्मिता सेन बोलते, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल उस टाइम ऐसे होता था। ये देखिए व्यूज़, शिमला का व्यूज़ है जी। ये यहाँ पर होंगे ड्यूटी ऑफ मेयर जो है ना, ये उनका ऑफिस है यहाँ पे। ये मुंशी MC ऑफिस, मेयर साहब यहाँ पर बैठते हैं। ये बना था जी 1908 में। ये है जी हमारे उप महापौर उमा कौशल हैं शिमला की, और महापौर सुरेंद्र चौहान जी। ये जो है ना, मैं आपको बता दूँ ना, ये जो MC का जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये कॉलेज टाइम में भी जब हम थे ना तो भी काम चला हुआ था। अभी भी इसमें काम चलता रहता है। तो आगे निकलते हैं। मैं बता दूं कि आजकल यहाँ पर ना रिज मैदान में कुछ काम चला हुआ है। आगे समर फेस्टिवल भी आएगा, आई होप तब तक शायद कंप्लीट हो जाए। मैं ना आपको एक पॉइंट भी दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने और चौहान साहब ने एक पिक ली थी कॉलेज टाइम में ना। कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार ज़िंदगी में, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया था, मतलब प्यार है अभी भी बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो
उसी इंसान से। तो मैंने चाहा, क्योंकि हमारी कॉलेज टाइम में ना, स्कूल टाइम में एक शर्त रखी थी मैंने कि मैं जिससे प्यार करूँगी मैं उसी से करूँगी। तो कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार यहाँ ज़िंदगी में। कई लोगों को शादियाँ भी हो जाती तो भी नहीं मिलता, लेकिन मैं उन खुशनसीबों से हूँ, मैं से हूँ जिसको प्यार मिला उस इंसान से जिससे मैंने प्यार किया और शादी भी हुई, एक बेटा है हमारा। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लोग ना आराम करते हैं। ये भी रिज मैदान के साथ है, आशियाना के साथ ना। ये है हमारा आशियाना, जहाँ पर लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए बड़े आराम से जाते हैं। मेरा चौहान साहब ने भी यहाँ पर कई बार कॉलेज टाइम में चुप चुप के आते थे, उस टाइम इतना ओपनली नहीं चलना पड़ता था ना। मैं आपको स्पॉट दिखाऊं जहाँ पर मैंने और चौहान साहब ने, ये वो स्पॉट है। मेरा बच्चा मैं हूँ। ये मैं बताऊँ, यहाँ ये स्पॉट है। मैं आपको पिक भी डालूँगी। यहाँ पर मैंने चौहान साहब और मुकेश भैया ने यहाँ पर पिक ली थी। एक बेबी था यहाँ खड़ा हुआ हो ना, तो बेटे ने पूछा था पिक देखने के बाद ना, कुछ साथ कहते ये कौन है यहाँ पे, तो हमने कहा था कि ये तू है। तो मैं आपको बता दूं कि अब तो ये यहाँ पर फोटोग्राफ़र वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। जो ड्रेसें खींचनी हो तो आप लोग यहाँ की तो नहीं है ना, ये कश्मीरी ड्रेस ही है ज़्यादातर ना, क्योंकि यहाँ की लोकल ड्रेस वैसी है नहीं। तो मुझे याद है कि जब हम कॉलेज टाइम में थे तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने खींची थी फ़ोटो, वो पिक भी मेरे पास है। तो ये जो ड्रेस है एक्चुअली हमारी ड्रेस नहीं है यहाँ शिमला की, ये टोपी तो है। तो आप यहाँ आ सकते हो। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो निर्माता उनके बारे में। ये देखिए, ये है जी, शायद वीडियो में वो नहीं आएगा, उल्टा आएगा। ये है हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, 1906-1981। और मैं बता दूं कि मेरे दादू जी जो थे ना, जमुना दास ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री जमुना दास ठाकुर, उनका डेट ऑफ बर्थ और इनका डेट ऑफ बर्थ ना एक है, सेम। तो मुझे हमेशा जब भी मैं इन्हें याद करती हूँ मुझे अपने दादू की याद भी आती है। इट्स अ ग्रेट मैन। एक है जी, ये क्या दौलत सिंह जी, दौलत सिंह जी, इनकी भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जगह है ना, रिज मैदान जो है ना, यहाँ पर ना एक गाने की शूटिंग हुई थी प्रीति जिंटा की, लाया है बहार सपनों का प्यार क्या कहना। और एक गाने की और हुई थी, नाम क्या है यार कमारा उसका बता दो, सैफ अली खान और काजोल और अक्षय कुमार, यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। कुछ नाम मेरे को गानों का याद तो है। और यहाँ पर हुई थी वो ए दिल, प्रीति जिंटा, जो हिमाचल प्रदेश शिमला की हैं। ये है हमारा रिज। मैं ज़रा क्लोज़ होके दिखाऊंगी। यहाँ पर ना समर फेस्टिवल चलता है यहाँ से 31 मई से लेकर शायद 3-4 जून तक। तो आप आएँ और आनंद उठाएँ। ये हमारे पर स्टैचू है हमारी फर्स्ट महिला इंदिरा गांधी जी, जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। गर्व होता है कि हम लोग महिलाओं पर इतने तत्व या कोई भी टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। सुनीता विलियम हो गई, इंदिरा गांधी जी हो गई, पीटी उषा जी होगी, कल्पना चावला जी होगी, झांसी की रानी होगी, वो भी एक महिलाएं थी। तो ज़रा सोच समझ के कमेंट किया कीजिए। आपको शौक़ होना चाहिए किसी भी चीज़ को, क्रिएटर भी एक शौक़ होता है। वीडियो बनानी बहुत आसान चीज़ नहीं है। इन्ना मुन्ना रही हूँ तो बेबी देखती हूँ ना तो मुझे अपने बेटे की याद आती है, मुझे अपने फादर की याद भी आती है। हमारे फादर जो थे ना बड़े एंजॉय कराने वाले थे, तो एंजॉय कराते थे हमें बहुत ज़्यादा। मैं ना आपको रिज में एक चीज़ दिखाऊंगी कि एक ऐसे इंसान है जो हमने कॉलेज टाइम में बहुत देखे थे।
तो मैं इनके साथ बैठ के ना कुछ बातें करती हूँ आपके पास की ना। एक मेरे फादर थे, अगर वो मेरे मुकाम पे या मेरे बेटे के मुकाम को जानते तो वो भी खुश होते। ये देखिए आजकल आप बहुत फेमस जा रहे हो। हाँ जी, आपका भी आ गया। है ना, फेमस जा रहे हो। आपके बारे में था कि आपके बच्चे डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं? नहीं, हाँ, एक है बेटा की बेटी। बेटा आपका नाम क्या? मैं ना कॉलेज टाइम से आपको हमेशा देखती थी। आपका नाम क्या है? कब से आप ये कर रहे हो? मैं 20 मार्च सन 1976 से ये मूंगफली उसका। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अच्छा जी। इस अखनूर के पेड़ के नीचे हाँ जी, हाँ जी। ये अपनी आजीविका कमा रहा बाप जो होता है ना, मैं अपने फादर के लिए भी अभी याद करी थी। आपको देख के मुझे अपने फादर की याद आई कि जब भी हम ना कोई मुकाम हासिल करते हैं ना, मेरे फादर भी बहुत उछलते थे, बहुत खुश होते थे। तो आप एक पिता हो ना, कैसा लगता है कि आपका बेटा एक डॉक्टर। देखिए बच्चे चाहे किसी भी मुकाम में हो, डॉक्टर हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, माँ बाप के लिए तो वो सारी हो, बिल्कुल है ना जी। तो कभी लोग ना हमेशा इस चीज़ को भी दौड़ते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर तो उसकी बेटी तो ये भी बन जाए। देखिए बच्चे जिस फील्ड में भी जाएं और अच्छा कर रहे हो ना, सैलरी या 1 2 3 क्लास मत देखो, ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए कि ये क्या कर रहे हैं और इनके बच्चे कहाँ हैं। अगर ये ना करते तो वो वहाँ ना होते। नहीं होते। नहीं होते ना जी, नहीं होते। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटा है नरेश गौतम, नरेश गौतम। दिनेश गौतम अच्छा जी। और प्रियंका प्राशर। अच्छा 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 अच्छा। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, वो 2 क्या कर रहे हैं? और एक बेटा मेरा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटी जो है मेरी स्टाफ है। बहुत प्राउड की बात है कि बच्चे ना हमेशा माँ बाप ना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि वो डॉक्टर बना, तू ये बन वो बन। नहीं, बच्चों को वो बनना चाहिए जो उनको खुद इच्छा होती है। देखिए ना, हाँ जिस बच्चे की जो इच्छा है वही उसी फील्ड में उसको बिल्कुल जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ बाप को कभी भी मतलब वो नहीं कंपेल नहीं करना उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और उसको ऐसा मतलब भार मुक्त रखो बच्चे को, बिल्कुल। तभी वो पढ़ेगा लिखेगा। मेरे हस्बैंड का भी यही विचार है कि बच्चों को प्रेशराइज करके आप कभी भी वो नहीं कर सकते। और दूसरा, कंपेयर मत करो अपने बच्चों को। अगर पड़ोस में बच्चा कोई निकल गया और आपका बच्चा नहीं निकला, डोंट कंपेयर। या आपका एक बच्चा डॉक्टर है, दूसरा नहीं निकला, तो उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में वो कर ही लेगा। जीवन आज के ज़माने में कुछ रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। मैं तो बहुत मुफ्त में मैंने बहुत खाए हुए आपके, बहुत ज़्यादा ना। बहुत बहुत मेहरबानी, आपका आशीर्वाद बना रहे सब पर, सब बच्चों पर। एक आपकी बहुत तरक्की हो, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, है ना जी। धन्यवाद। कहाँ से हैं जी आप? मैं शिमला से ही हूँ ना। मैं यूट्यूबर भी हूँ और फेसबुक अकाउंट भी है मेरा, यूट्यूब है चहकती महकती अनीता चौहान या निधि, अनीता चौहान या निधि। थैंक यू, मेहरबानी कीजिए हो। तो ये एक वो होती है कि हम ना देखते हैं कि बच्चे कैसे निकलते हैं। अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कीजिए, डोंट कंपेयर। अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है वो आपका ही है। ये देखिए ना, ये है जी हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ इंडिया, 1969 1948। हाँ। तो अब है हमें जिसको रिज मैदान क्यों कहा जाता है, होली प्लेस। देखिए पवित्र स्थान, मेरी तो ये आदत है कि कोई भी पवित्र स्थान हो ना, वहाँ पर आपको ना प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान नहीं बताता, ये तो नाम अलग अलग है ना, है सब एक ही। धन्यवाद प्रभु, हर चीज़ अच्छी चीज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते ना कि मैंने एक पढ़ा था ना बाइबल का, मैं पढ़ती रहती हूँ कि सबसे पवित्र माँ कौन जो है ना, प्रभु यीशु की माँ सबसे पवित्र माँ है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो कुंवारी में ही माँ बन गई थी और बगैर किसी संपर्क के बने थे वो। मैंने पढ़ा है, अब जाने अब सच झूठ क्या है, लेकिन सबसे पवित्र माँ जो माना गया है ना, वो प्रभु यीशु की माँ मरियम। अगर आप ना इन बेंचों को देखेंगे ना, ये वो बेंच है जिसमें आपने देखा होगा फिल्म बनी थी ना, कुदरत हमें तुमसे प्यार कितना। तो ये बेंचेस जो है ना, ये तब के हैं, कुछ ठीक भी किए हैं। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे तब आते थे,
तो उस फिल्म की शूटिंग जो है ना ज़्यादातर यहाँ पर हुई है। और वो स्पॉट था जहाँ पर राजेश खन्ना रिक्शा लेके आते हैं और यहाँ से आगे जाते हैं। तो देखिए, जब घर में कोई सदमा हो जाए ना, निकलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने माइंड को डिवाइड करने के लिए करना पड़ता है। तो वो स्पॉट था यहाँ पे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना पीछे। तो ये स्पॉट था वो। ये प्यारा प्यारी ए नारानी। तो ये स्पॉट था वो। यहाँ से यहाँ हेमा मालिनी जी थी और यहाँ पर राजेश खन्ना जी आए थे फिर रिक्शा के पीछे धक्का देते हुए, उनके जो जर्नल थे उनको लेके। और फिर यहाँ पर एक गाना, हल्की सी शूटिंग हुई थी। फिल्म की शूटिंग यहाँ बहुत ज़्यादा थी। आजकल यहाँ पर वो आई हुई है, नाम भूल गई मैं उनका। शूटिंग के लिए वो हमारे घर के नीचे भी उनकी शूटिंग हो रही थी। तो काफ़ी रात हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई। लोकेशन बीच मैदान जो है ना, ये चारों तरफ से ना उभरा स्थान है। इसमें चारों दिशाएं दिखती हैं। एक इस साइड पहाड़ है, इस साइड पर एक ये सबसे ऊंची जगह है यहाँ पर है। तो ऊपर जाखू भी है ना। आइए आप शिमला घूमिए। आजकल मौसम बहुत सुंदर है। मैं तो कुर्ती पहनी क्योंकि मुझे लगी है ठंड। तो चौहान साहब गए हैं थोड़ी शॉपिंग करने अपनी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वीडियो बनाओ, थोड़ा माइंड को सेट करो, अपने सदमे से बाहर निकलो। बोलते हैं ना, आदमी का क्या जाता है, जाता तो बहुत। देखिए उन इंसान ने कितनी बड़ी सीख दी है हमें कि बच्चा चाहे किसी भी फील्ड में जाए, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, डोंट कंपेयर। देखिए हम भी 4 भाई बहन हैं ना। मेरी बड़ी सिस्टर कुछ और शक्ल की, बड़े ब्रदर कुछ और शक्ल के, मैं कुछ और छोटे वाले कुछ और, उनके शौक़ कुछ और। जब हमारी शक्लें अलग अलग हो सकती है, हल्की फुल्की मिलती हैं, मदर फादर से मिल गई, हल्की फुल्की ज़्यादा नहीं मिलती है, तो जुड़ुआ भी नहीं मिलती। तो हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है। किसी भी क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो बच्चे को डोंट प्रेशराइज मत करो। बच्चे आपके प्यारे हैं, अनमोल है। आजकल बड़ा नाजुक समय चला हुआ है, तो आप किसी को किससे कंपेयर नहीं कर सकते। यही सीख हमें उनसे मिली है जिनके बच्चे डॉक्टर हैं। और अगर वो मुफ्तियाँ ना बेचते तो शायद वो डॉक्टर भी ना बनते बच्चे उनके। तो ये मेरा यहाँ का वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिंग एट अनीता चांद को हिमाचली धाम जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। और ये वो जगह है जहाँ चौहान साहब झंडा खोलते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शादी करना या शादी निभाना, उसके साथ चलना, साथ निभाना, यही प्यार है। शादी करना ही नहीं, शादी के बाद जो है ना साथ निभाना भी, दोनों तरफ से। तो इस तरह से मेरे चौहान साहब की लव स्टोरी तो चली हुई अभी तक। हम आज भी ऐसे ही रहते हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे।